कुछ गए थे, कुछ चंद ठेकेदार गए थे जो कि पेड वर्कर थे जनता दल यूनाइटेड। 2025 में इनको चुनाव में प्रदेश की कुर्सी से भी उखाड़ के फेंक दिया। इसलिए फर्जी हैं कि सेकुलर का चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं, अब उनका नकाब जो है उस चोले को उखाड़ कर फेंक दिया है। इन 7 अपने ही धर्म के धर्म गुरुओं को गाली दिलवा रहे हैं, खालिद अनवर टाइप के लोग। माफ करिएगा, आपकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा नहीं हो सकती। आपने आरएसएस के साथ समझौता कर लिया है। ये सवाल है तो धर्म के ठेकेदार ये हैं। हम धर्म की ठेकेदारी नहीं करते हैं, झूठ और प्रोपगंडा फैलाते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को घुसा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रज्य सिंह। देखिए, बीते दिन जिस तरीके से कहा जाए दावते इफ्तार रखा गया था नीतीश कुमार के आवास पर, लेकिन जिस तरीके से उसके पहले 7 संगठनों मुसलमानों के द्वारा जिस तरीके से नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को बहिष्कार किया गया, बैकआउट किया गया, लेकिन आज कहा जाए लालू प्रसाद यादव के द्वारा जिस तरीके से आज दावते इफ्तार है, रमजान पाक का महीना चल रहा है, लेकिन मुसलमानों ने इसका जमकर विरोध किया। लेकिन इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत करेंगे राजद से प्रवक्ता। कैसे देखते हैं सर, मुसलमान लोग बहिष्कार कर रहे हैं एक बार फिर से, लेकिन कह रहे हैं नीतीश कुमार कहते हैं नीतीश कुमार के द्वारा मुसलमान विरोधी वो लोग नहीं है। अब कैसे मुसलमान विरोधी हो सकता है आदमी? मुझे अब इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या नजीर दूं। लेकिन इतना नजीर जरूर दूंगा कि जो 7 मुस्लिम संगठन थे, ये उनका बयान था। ये 7 मुस्लिम संगठन के धर्म गुरुओं का बयान था, मुसलमानों का बयान था। वो कह रहे बयान कहाँ है? लेटर है बाकायदा, लेकिन उसको फर्जी किसने करारा? जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर ने। और आप जैसे पत्रकार महोदय इमारत शरिया गए थे, उस लेटर की जांच पड़ताल की और उन लोगों ने बताया कि ये लेटर 100% सही है। अगर कोई फर्जी है तो वो जनता दल यूनाइटेड और उसके नेता हैं। एक तरीके से आप सेकुलर का फर्जी जो है, आप नकाब ओढ़ के बैठे हुए हैं और मुसलमानों के धर्म गुरुओं को गाली देते हैं। वो कह रहे हैं हमने तमाम लोगों से बातचीत किया है, ऐसा कोई नहीं है जो कि लेटर निकाला, फर्जी लेटर राजद के द्वारा बनाया। फिर वही बात मैंने कहा कि आप जैसे पत्रकार लोग गए थे इमारत शरिया, वहां अब्दुल्ला कासमी साहब जो मुफ्ती हैं उनसे बात किया गया। उन्होंने इस चीजों को पूरी तरीके से बताया कि हम किसी के दबाव में नहीं, हम खुद स्वतंत्र हैं और जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उन सबके सहमति के बाद ये लेटर निकाला गया है और ये लेटर 100% सही है। फर्जी अगर कोई है तो वो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसलिए फर्जी हैं कि सेकुलर का चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं, अब उनका नकाब जो है उस चोले को उखाड़ कर फेंक दिया है इन 7 मुस्लिम संगठनों के रहनुमाई करने वाले लोगों। लेकिन वो जिन बातों की आपने चर्चा की, वो कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती बुलवाया गया है। ये बेशर्म सियासत की और तस्वीर क्या हो सकती है? ये मामला मुस्लिम 7 संगठनों का था, लेकिन उनको क्या है, हर चीज में राजनीति करनी है। राजनीति करके ये राष्ट्रीय जनता दल को लेके चले आए कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल का हाथ है और उनको मुंह की खानी पड़ी। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसमें है, जमातुल उलमाए हिंद है, खानकाहे मुजीबिया, खानकाहे रहमानिया और खुद इमारत शरिया उड़ीसा, झारखंड और बिहार प्रदेश है, और उन लोगों ने इस चीज की तस्दीक कर दी है कि ये लेटर 100% सही है। उसके बाद भी राजनीतिकरण कर रहे हैं ये सेकुलर का चोला ओढ़कर बैठने वाले जनता दल यूनाइटेड के लोग और अपने ही धर्म के धर्म गुरुओं को गाली दिलवा रहे हैं, खालिद अनवर टाइप के लोग। सबसे बड़ा सवाल ये है, आप किसी भी धर्म के धर्म गुरु है, ये कब से संस्कृति हो गई कि उन धर्म गुरुओं को, उन आलिम मौलानाओं को आप गाली दे रहे हैं? कुछ गए थे, कुछ चंद ठेकेदार गए थे जो कि पेड वर्कर थे जनता दल यूनाइटेड के। वो तो ठेकेदार आप लोग को कह रहे हैं। अरे उनको कहने से थोड़ी हो गया। हम राजनीति में धर्म का धंधा नहीं करते हैं। धर्म का धंधा अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं, वो करते हैं, धर्म का धंधा करते हैं। सवाल उनसे ये बनता है कि जो राम जन्मभूमि अयोध्या की जो जमीनें थी, लाखों में खरीदी गई, घंटों में करोड़ों में बेच दिया गई। रामपथ के छत से पानी क्यों टपकता है? वहां के जो रामपथ जो है, रामपथ पे गड्ढे क्यों हो गए पहले ही साल में? राम जन्मभूमि के छत से क्यों पानी टपका? अयोध्या के जो जंक्शन है अयोध्या, उसकी रेलवे की दीवारें पहले ही साल में क्यों गिर गई? ये सवाल हैं। तो धर्म के ठेकेदार ये हैं। हम धर्म की ठेकेदारी नहीं करते हैं। जो गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित और शोषित है, उसकी बात। गुलाम गोश्त बिके हुए लोग हैं, बिके हुए लोग ऐसा कह रहे हैं। गुलाम गोश्त इतने बिके हुए हैं कि अब मुस्लिम सेकुलर की बात करके अपने ही धर्म गुरुओं को गाली दे रहे हैं। ये इतने बिके हुए लोग हैं। इनकी मानसिकता क्या है?
हम तो कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म का, क्रिश्चियन धर्म का, जैनिस्ट धर्म का कोई भी धर्म गुरु है तो उसका मान और सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप फर्जी कहते हैं, लेटर को फर्जी कहते हैं, झूठ और प्रोपगंडा फैलाते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को घुसा देते हैं। अरे आप मिलते क्यों नहीं है मुस्लिम 7 मुस्लिम संगठनों से? 3 बार आप लोगों से उन्होंने मिलने का काम किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी से मेमोरेंडम भी पेश किया। आज उनके पास मिलने के लिए वक्त नहीं है, आज उनके पास मिलने के लिए वक्त नहीं है। चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान के मौलाना आलिमों को गाली देते हैं, किसी धर्म गुरु को अपमानित करने का काम करते हैं और कहते हैं कि हमसे सवाल न किया जाए। सवाल होगा, जो भी उपेक्षित महसूस करेगा सवाल होगा। और राजनीति अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी। ये सीधी तौर पे मैं कह रहा हूं कि ये 7 मुस्लिम संगठनों का मामला था, उसको जवाब नहीं दे पाए, उसके फर्जी को लेटर करा रहे, उनके धर्म गुरुओं को गाली दिया और लाछन किस पे लगाते हैं? राष्ट्रीय जनता दल। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार मुस्लिम विरोधी नहीं है, अगर मुसलमानों को किसी ने किया है तो वो है नीतीश। प्रदेश का मुसलमान इतना बेचारा और बेबस नहीं है और समझदार है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो जानता है कि एनआरसी सीए में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का क्या रवैया था, क्या स्टैंड था। वो जानता है कि उनके अपने मसले और मसाइल थे। 3 तलाक, उसमें नीतीश कुमार का, उनके अपने मसले और मसाइल थे। 3 तलाक, उसमें नीतीश कुमार का क्या रोल था, योगदान था। ये भी कहा, सुन लीजिए ना, उनका क्या योगदान है वो भी जानता है। आज वक्फ बोर्ड पे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखियों पे खड़ी हुई केंद्र की सरकार, जो कि ये कहते हैं कि हम मजबूत सरकार हैं, आपने क्यों नहीं श्योरिटी दिया? आश्वासन क्यों नहीं दिया? आश्वासन तक नहीं दिया, उनसे मिलने का वक्त नहीं दिया। मेमोरेंडम अगर आपको देते हैं, ये 7 संगठन के जो चलाने वाले तंजीम के जो कार्यकर्ता हैं, अगर आपको मेमोरेंडम देते हैं, उस मेमोरेंडम पे बात नहीं होती है, उस बिंदुओं पे बात नहीं होती है। साफ कहना है इन 7 संगठनों का और उनके धर्म गुरुओं का कि हमारी मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान सब कुछ खतरे में है। और आपने किया क्या है? 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के 2014 के बाद देश में यही तो हो रहा है। बुलडोजर से किसी के मकान ढाए जा रहे हैं, किसी मस्जिदों के नीचे कब्रिस्तान ढूंढे जा रहे हैं, किसी कब्रिस्तान को खोदने की बात की जा रही है। आप उसी के साथी हैं, आप उसी के सहयोगी हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी। माफ करिएगा, आपकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा नहीं हो सकती। आपने आरएसएस के साथ समझौता कर लिया है। ये बिहार प्रदेश का हर वर्ग का आदमी जानता है और राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता होने के नाते मैं कहूंगा कि इसको राजनीतिकरण करने का अगर काम किया, राजनीतिक लाभ लेने का काम किया, तो ये बेशर्म और बेहूदगी और शर्मिंदगी भरी राजनीति जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की तरफ से हुआ, क्योंकि उन्होंने उस लेटर को ही फर्जी करार दिया जिस लेटर को इमारत शरिया ने जारी किया था। तो ये भी कह रहे हैं इबादत पे सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत वो कर रहे हैं, इसी की वजह से वो 42 नंबर सीटों वाली पार्टी है। हम सियासत नहीं करते, हम लाशों का कारोबार नहीं करते। इनको मुबारक हो लाशों का कारोबार, और धर्म की सियासत इनके लिए प्यारी है। देवेश चंद्र ठाकुर कौन है जो मुसलमान के प्रदेश के मुसलमानों को जो गाली देते हैं? ललन सिंह क्या है जिनके वक्फ बोर्ड पे जहरीले बोल नजर आए? कौन है ये तो जनता दल यूनाइटेड के है ना। देवेश चंद्र ठाकुर भी तो जनता दल यूनाइटेड के है ना। उनके गठबंधन में बचौल कौन है जो अभी खून की होली खिलवाना चाहते थे बिहार प्रदेश की आवाम के साथ, सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए? सच ये है पत्रकार महोदया कि इनको देश के मुसलमान, हिंदू और मुसलमान की एकता से इनको डर लगता है। इनको देश की एकता और अखंडता से डर लगता है। और जिस दिन इस देश का हिंदू मुसलमान रहता है, आने वाले वक्त में और मजबूती से रहेगा। इनकी जो कुर्सी है ना वो खतरे में आ जाएगी। इसलिए ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। आप नहीं है मुसलमानों के साथ किसी मुद्दे पर, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हम तो गरीब, वंचित, शोषितों और अकलियतों की बात करेंगे। हमारे लिए प्राथमिकता है कि 3 करोड़ युवा बेरोजगार बिहार प्रदेश से पलायन क्यों कर रहा है। सवाल ये है, सबसे ज्यादा हेल्थ सेंटर की सर्वे रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा बिहार प्रदेश की महिलाएं एनीमिक के खून की कमी है 63%। 60,000 आपने बिहार वासियों का कत्लेआम करवाया है आपके शासन सत्ता में। 25,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं आपके शासन सत्ता में। आपके शासन सत्ता में 90,000 लीटर कि मुसलमानों को कोई ठगा है तो वो राष्ट्रीय जनता दल। ये परसेप्शन की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला। और ये परसेप्शन और करेंगे ना तो 42 से घट के 10 पर आएंगे। हम आपको आश्वस्त कर देते हैं।
ये मेरा दाग अच्छा तेरा दाग अच्छा ये नहीं चलेगा। हम अगर इनको 2025 की बात करते हैं, 20 साल के शासन सत्ता की बात करते हैं, तो ये हमें 1990 में लेके चले जाते हैं। इनकी उपलब्धियां कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, तब तो 1990 में आप जाते हो और अतीत का कंबल ओढ़ के अपने राजनीतिक बदनुमा चेहरा को छुपाने चाहते हो। अरे जो 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ था आज वो रोजगार मांग रहा है, बातें उसकी होनी चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान सियासत सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, और ये सेकुलरिज्म का चोला जो ओढ़े हैं ना जनता दल यूनाइटेड के लोग, वो उतर चुका है। बिहार प्रदेश की आवाम ने उतार के फेंक दिया। अब ये चिल्लाते रहे, बिहार की जनता सब कुछ जानती है। 2025 में इनको चुनाव में प्रदेश की कुर्सी से भी उखाड़ के फेंक देगी। कहा जाए कि रमजान पाक का महीना चल रहा है, दावत इफ्तार, लेकिन सियासत इसमें तेज हो चुकी है। हिंदू मुसलमान की बातें लगातार हो रही है, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।